बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, हिंद और बैरून हिंद से मुतअद्दिद अफराद ने एक सवाल किया है। सवाल ये है कि क्या कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तकरीबन 1.5 साल की मुद्दत हो चुकी है। कोरोना वबा की महामारी है, न जाने कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब कुछ माह पहले वैक्सीन आई है, कसरत से लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग पसोपेश में हैं, कुछ लोग मुतरद्दिद हैं, तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। ऐसे माहौल में मुतअद्दिद लोगों ने यह सवाल किया है और सवाल कर रहे हैं कि मौलाना क्या कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एक जवाब तो आसान सा है और सीधा साधा जवाब है, जिसको हम और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वैक्सीन के सिलसिले में उलमाए किराम ने, मुल्क के मायनाज अहले इल्म ने, डॉक्टर्स ने, अतिब्बा ने, हुकूमत ने अपील की है और लगाने की तलकीन की है कि वैक्सीन लगाई जाए ताकि आदमी बीमारी से महफूज रह सके। एक तो ये आम सा जवाब है, जिस जवाब को हमने सुना है, आपने भी सुना होगा और लोग कसरत से लगा रहे हैं। एक दूसरा जवाब है जो मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन उस जवाब से पहले मेरे जहन में और आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि जब उलमाए किराम ने, अहले इल्म ने, डॉक्टरों ने, अतिब्बा ने, हुकूमत के महकमों ने वैक्सीन लगाने की तलकीन की है और ये सब इदारे, ये सब अफराद जोर दे रहे हैं, तो आखिर लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार क्यों हैं? ये एक सवाल है। और आदमी पसोपेश में जो पड़ा हुआ उसका पस मंजर है कि क्यों पसोपेश में पड़ा हुआ है, वैक्सीन दिलाने में हिचकिचाहट क्यों महसूस हो रही है। इस सिलसिले में दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये जो वैक्सीन है, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन दिलाई है और यकीनन एक बड़ी तादाद है वैक्सीन लेने वालों की, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन ली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो बीमार पड़ गए हैं और ऐसा भी हुआ कि वो हमेशा हमेश के लिए दुनिया से रुखसत हो गए हैं। यकीनन ऐसे अफराद कम हैं, वैक्सीन लेने वालों की तादाद लाखों में है और वैक्सीन से मुतासिर होने वाले, बीमार पड़ जाने वाले, बीमारी बढ़ जाने वाले और उसी तरह अल्लाह को प्यारे हो जाने वालों की जो तादाद है वो कम है, लेकिन है। तकरीबन 500 लोगों के मुतालिक रिपोर्ट आई है कि वो वैक्सीन से मुतासिर हुए हैं और बीमारी उनकी बढ़ गई है। इसलिए लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो बीमारियां पैदा की हैं या अल्लाह की जानिब से जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों का इलाज भी है। जब बीमारी नहीं आती है तो उसका इलाज होने में, तहकीक करने में, दवाइयां तैयार करने में यकीनन वक्त लगता है। और ये भी बात मुसल्लम है कि जो दवाई जिस बीमारी के लिए हो, हर आदमी को दवा सेट हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक आदमी बुखार में होता है, उसे बुखार की दवा दी जाती है, वो सही हो जाता है। दूसरे आदमी को वही दवा दी जाती है लेकिन सही नहीं होता है, साइड इफेक्ट हो जाता है, दूसरी बीमारी आ जाती है, बुखार बढ़ जाता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो कोरोना वैक्सीन जो मार्केट में आई है, उसकी वजह से कुछ लोगों को जो साइड इफेक्ट हुआ है, इस वजह से लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं। दूसरी बात, वैक्सीन के सिलसिले में हमें यह भी समझना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है ये भी ट्रायल बेस पर चल रहा है, ये भी ट्राई है, इसे देखा जा रहा है। अभी तक हतमी और यकीनी तौर पर यह वैक्सीन कोरोना का इलाज मुकर्रर और मुतय्यन नहीं हुआ है, ये ट्रायल पे चल रहा है और लोग दिलवा रहे हैं, बाज़ की मजबूरी है, बाज़ खुशी से दिलवा रहे हैं। अभी तक यह वैक्सीन को हतमी तौर पर कोरोना का इलाज नहीं बताया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन
कि जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से लोग परेशान हैं, और ये एक फितरी चीज है, परेशान होना ये एक फितरी चीज है। जब हम मुशाहिदा करते हैं कि किसी को नुकसान हुआ है, आदमी घबराता है। ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में कि जब उसका साइड इफेक्ट भी हो रहा है और ये वैक्सीन हतमी इलाज भी नहीं है, तो हम क्या करें? ये सवाल लोगों ने किया है और सवाल का पस मंजर हमने बताया। इस सिलसिले में मैंने जो जवाब दिया, मैंने जहां तक समझा, गौर किया, तो जो मैंने जवाब दिया, और जवाब मैंने इस वजह से ये दिया कि कोरोना वैक्सीन अभी ट्रायल पे है, हतमी इलाज नहीं है। डॉक्टरों की तंजीमात ने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मुस्तकिल तौर पर इसे कोरोना का हल नहीं बताया है। इस पस मंजर में मैंने दोस्तों से कहा, पूछने वालों से कहा कि देखिए दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि आपको वैक्सीन दिलवानी ही है, उससे आपको चारेकार नहीं है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि सरकारी मुलाजिमीन हैं, उन्हें तो बहसूरत ये वैक्सीन दिलवानी पड़ेगी, वरना उनकी सैलरी रुक जाएगी। उसी तरह जो इंटरनेशनल सफर पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट है, उन्हें दिलवाना जरूरी ही है, वरना उन्हें सफर करने की इजाजत नहीं होगी। तो ये हुकूमत की तरफ से या एयरलाइंस की तरफ से एक इल्जामी चीज हो गई। अब किसी को बाहर जाना है, न दिलवाए तो सफर नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमत है, हम न दिलवाए तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये तो इल्जामी चीज हो गई, लिहाजा हमें दिलवाना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारेकार नहीं है। लेकिन वो अफराद जो सरकारी मुलाजमत से नहीं है, या वो अफराद जो ऐसे कवानीन के दायरे में नहीं आते हैं कि हुकूमत की जानिब से उन पर लगवाना इल्जाम हो, जरूरी हो, या वो इंटरनेशनल सफर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अफराद के लिए मेरा मशवरा है कि अगर आप मुतमईन हैं, अगर आपको कल्बी इत्मीनान है, या आपसे बड़े जो साहिब इल्म है उनसे आप पूछ लें, मशवरा ले लें, उनकी बात पर अगर इत्मीनान है आपको, तो आप दिलवा लें। लेकिन अगर आप तजब्जुब के शिकार हैं, पसोपेश में पड़े हुए हैं, आप खुद हैरान और परेशान हैं, तो फिर गुरेज करें, कोई हर्ज की बात नहीं। जब मामला इल्जामी आ जाएगा तो दिलवा लेंगे। तो ये दो पहलू आपके सामने हैं। अगर इल्जामी सूरत है, और इल्जामी सूरत की वजह यह हो सकती है कि आपकी सरकारी नौकरी है, या इंटरनेशनल सफर में जा रहे हैं, या हुकूमत ने कुछ ऐसा कानून बना दिया है जिस कानून के दायरे में आप आ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत ने एक कानून बना दिया कि रेलवे सफर जो भी करेगा, ट्रेन से सफर जो भी करेगा, उसको टिकट से पहले कोरोना वैक्सीन की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, तो यकीनन हम और आप जो भी सफर करने वाले हैं उन्हें फिर वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, यकीनन है। इसलिए एक हुकूमत के कानून के दायरे में हम आ गए और हमें सफर करना जरूरी है। तो ऐसी सूरत हो तो आप दिलवाएं और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके लिए मुफीद हो, हमारे लिए मुफीद हो। लेकिन अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो आप गुरेज करें, जब तक इल्जामी सूरत नहीं आ रही आप उससे बचे रहें। जब वक्त आएगा, इल्जामी सूरत आ जाएगी तो आप उसे दिलवा लें, या फिर ये कि आपको जब इत्मीनान हो जाए, इत्मीनान कल्बी, तजब्जुब के शिकार आप न रहें, पसोपेश में न रहें, तो फिर आप दिलवा लें। ये मेरा मशवरा है मेरी तरफ से हमारे उन दोस्त अहबाब के लिए, उन अहले ताल्लुक के लिए, उन सवाल करने वालों के लिए जिन्होंने मुझसे फोन के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए ये सवाल किया था कि कोरोना वैक्सीन लगाना चाहिए या लगाना नहीं चाहिए। एक होता है जायज और नाजायज के बारे में, जायज है या नहीं, तो मुल्क के बड़े बड़े दारुल इफ्ता ने, बड़े बड़े उलमा ने इसे लगाना जायज करार दिया है, दुरुस्त करार दिया है। तो यहाँ जायज नाजायज की बात नहीं है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैंने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि जहाँ इल्जामी मसला है, लगाना ही है, उससे चारेकार नहीं है तो हमें लगा लेना चाहिए। या फिर ये है कि हमें कल्बी इत्मीनान है, हम मुतमईन हैं, तो हमें लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर हम तजब्जुब के शिकार हैं तो न लगाएं। जब हमें इत्मीनान हो जाए या जब मजबूरी आ जाए तो लगवा लें। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला, मसाइल को समझने वाला और शरीयत से मोहब्बत करने वाला, बीमारियों से महफूज रहने वाला अल्लाह ताला हम सबको बना दे, और अल्लाह ताला हम सबको आफियत के साथ अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।